Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So there are exactly 100 students who attempted a test which had two parts, part A and part B, right? So there are two parts, A and B. Each part of the test has a different cutoff marks. Any student is said to have cleared the cutoff of a part of the test only if his score in that part is greater than or equal to cutoff marks of that part. ऑब्वियस सी बात है, किसी एक सेक्शन का कट ऑफ लगाओगे, उस सेक्शन के कट ऑफ को अगर आप क्लियर करोगे तभी ऑब्वियसली यू विल से दैट यू हैव पास दैट सेक्शन, राइट? ऑब्वियसली further, a total score is also calculated for each student which comprises his score in part A, his score in part B and a profile based score which can either be positive or negative. देखो सिंपल सा थर्ड पैरामीटर है बट उसका वेन डायग्राम नहीं बनना है. थर्ड पैरामीटर सिंपल सा क्या है, पार्ट ए एंड पार्ट बी के साथ एक प्रोफाइल बेस्ड स्कोर जोड़ दिया हमने. इन तीनों को कंबाइन करके वी आर गिविंग आउट अ टोटल स्कोर. दैट टोटल कट ऑफ मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. ऑल्सो देयर इज अ टोटल कट ऑफ मार्क्स फॉर द टोटल स्कोर कैलकुलेटेड एज अबव. तो किसी एक कैलकुलेशन से हमने टोटल स्कोर निकाला, ठीक है, और उसका एक कट ऑफ सेट कर दिया. तो ए का भी कट ऑफ है, बी का भी कट ऑफ है एंड टोटल स्कोर का भी एक कट ऑफ, इन तीनों का कट ऑफ है. Any student is said to have cleared the test only if he cleared the cutoff in each of part A and part B and his total score is greater than that equal to the cutoff mark. सिंपल, मतलब टोटल का भी कट ऑफ पार करना चाहिए, ए का भी कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, बी का भी कट ऑफ क्लियर करना चाहिए. ओनली देन इन ऑल दोस थ्री केसेस तीनों का कट ऑफ क्लियर करेंगे, देन ओनली विल से वी हैव क्लियर्ड द टेस्ट, राइट? Any student who scored less than any of the three cutoff marks mentioned above is said to have failed the test. तो आप बहुत सारे सिनेरियोज में फेल होगे. सिर्फ पास आप एक ही सिनेरियोज में होंगे कि आप जब तीनों का कट ऑफ क्लियर करोगे. जैसे आई विल एक्सप्लेन दिस. जैसे पहले तो मैं वेन डायग्राम किस चीज़ का बनाऊंगा. सपोज मैंने बोला कि ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका टोटल का है. इस सर्कल में वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ए में कट ऑफ क्लियर किया. इस सर्कल में, इस सेट में वो सारे लोग होंगे जिन्होंने बी में कट ऑफ क्लियर किया एंड ये वेन डायग्राम में वो सारे लोग होंगे जिन्होंने टोटल का कट ऑफ क्लियर किया. तो ये जो सेंट्रल वैल्यू है यही वो रीजन है जिसमें आप बोलोगे कि ए का भी कट ऑफ क्लियर है, बी का भी कट ऑफ क्लियर है एंड टोटल का भी कट ऑफ क्लियर है. सो ओनली दीज स्टूडेंट विल पास. everyone else is going to fail. Also there has to be people who are outside this Venn diagram जिन्होंने एक की भी कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, राइट? 100 स्टूडेंट्स की जो बात हो रही है ना, हु हैव अटेम्प्टेड अ टेस्ट, उसमें जरूरी नहीं है कि सबने एटलीस्ट एक सेक्शन क्लियर किया ही है कट ऑफ, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो देयर आर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स आउटसाइड दिस वेन डायग्राम बिकॉज वी हैव टू टेक केस वेयर देयर आर पीपल हु हैवंट क्लियर्ड एनी ऑफ द थ्री कट ऑफ्स. ठीक है, तो सेंट्रल वाले वैल्यू को छोड़ के ना हर कोई फेल होने वाला होगा. प्लीज रिमेंबर दैट. जहां पे भी ये आएगा विल टेक दैट मीनिंग इन हैंड. नाउ सबसे पहले मीनिंग तो अपने को क्लियर है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले ना वेरिएबल्स देना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे. बिकॉज इफ यू रीड द स्टेटमेंट्स, यू मस्ट हैव रेड दिस. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ इन पार्ट ए इज 1/3 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द टेस्ट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्लियर द कट ऑफ ओनली इन पार्ट बी एंड दिस. बहुत कम जगह आपका एग्जैक्ट वैल्यूज इन्वॉल्व है. सो अ गुड आइडिया इन दिस इज टू लेट्स से राइट द वेरिएबल्स एंड फिर उसके बीच में हम स्टेटमेंट्स पढ़ के उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे. विल ट्राई टू फिगर आउट द यूनिक वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, बिकॉज इस सेट में ना पूरा यूनिक वैल्यूज फिगर आउट होंगी. सो लेट्स राइट देम डाउन. ए बी सी डी ई एफ एंड सेंट्रल वैल्यू जी एंड आउटसाइड वुड बी एच. नन वाला, नो कट ऑफ्स क्लियर. I hope this is clear. Let's start writing all the statements through these languages, through these conditions. पहला statement, the number of students who cleared the cutoff in part A, who cleared the cutoff in part A का मतलब ये चारों values क्या बन जाएगा, A plus D plus E plus G is 1/3 the number of students who failed the test. Now failed the test तो G को छोड़ के सब कुछ है ना, तो या तो मैं 1/3 ऑफ एवरीथिंग बैठ के लिखना स्टार्ट करूं, बट आई कैन सिंपली राइट दिस एज हु हैव फेल्ड, मतलब हु हैव नॉट पास्ड. टोटल 100 स्टूडेंट में ओनली जी स्टूडेंट्स हैव पास्ड. इसका मतलब फेल्ड को मैं सिंपली बोल सकता हूँ 100 माइनस जी. आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, राइट? बिकॉज अगर मैं फेल वाला लिखना स्टार्ट करता तो मेरे सारे वेरिएबल आते, ए भी आता, बी भी आता, सी भी आता, डी भी आता, ई भी आता, एफ भी आता और जी भी आता. सारे वैल्यूज आपको लिखने पड़ते हु हैव फेल्ड, बिकॉज पास से वही होगा जो तीनों में पास हो.
ठीक है, इसलिए हमने इसको सिंपल तरीके से 100 माइनस जी लिख दिया, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली द सेम थिंग. Now this first statement is done. Let's move on to the second statement. The number of students who did not clear the cutoff only in part B. Now जब मैं क्लास में करा रहा था लोगों को, तो this was very confusing to a lot of people. तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. The number of students who did not clear the cutoff only in part B. ऐसे लोग जिन्होंने कट ऑफ क्लियर नहीं करी, किसमें? सिर्फ पार्ट बी में क्लियर नहीं किया है. यही तो मीनिंग हुआ, लिटरल मीनिंग. द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट क्लियर द कट ऑफ only in part B. That simply means they are these people जिन्होंने बाकी में कट ऑफ क्लियर किया होगा, बिकॉज इन्होंने सिर्फ बी में क्लियर नहीं किया है, राइट? मतलब बाकी दोनों में क्लियर किया है, तो बाकी दोनों में क्लियर किया है बट बी में क्लियर नहीं किया है. तो बाकी दोनों मतलब ए एन टोटल में आना चाहिए बट बी से बाहर होना चाहिए. दैट मीन्स दिस ई की बात कर रहा है वो, दिस ई. The number of students who did not clear the cutoff only in part B is the same as the number of students who cleared only the total cutoff. Only the total cutoff का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? C. So A is actually equal to C. दिया हुआ है. So second point is also done. Let's move on to the third point. The number of students who did not clear the section cutoff only in part A. Only in part A, जैसा पहले मीनिंग एस्टैब्लिश की थी हमने, ओनली इन पार्ट ए में क्लियर नहीं है, मतलब बाकी दोनों में क्लियर है. इसका मतलब क्या हुआ? F. Now this F only in part A is 30 less than the number of students who did not clear exactly 2 of the 3 cutoff. ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है. 30 less than what? This F is 30 less than what? The number of students who did not clear exactly 2 of the 3 cutoff. तो exactly 2 cutoff क्लियर नहीं करी ना, ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है. तो exactly 2 cutoff नहीं क्लियर करी है, इसका मतलब 1 cutoff क्लियर की है. And that is exactly 1 वाला cutoff. exactly 1 वाला क्लियर किया है कौन? A, B and C students. So F is nothing but A plus B plus C minus of 30. ठीक है, थोड़ा नहीं समझ में आया तो पॉज करो, पीछे जाओ, वाइंड करो, फिर समझ में आएगा. नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में डाल देना, ठीक है. नाउ F इज बेसिकली 30 लेस दैन एग्जैक्टली 1 सेक्शन में पास वाले, वो जो एग्जैक्टली 1 में पास हुआ है वही एग्जैक्टली 2 में फेल भी हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है. नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो डन. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द कट ऑफ ओनली इन पार्ट बी. ओनली इन पार्ट बी का मतलब बी. Only in part B is 2 times the number of students who did not clear the cutoff only in part A. So B is 2 times the number of students who did not clear only in part A. बाकी दोनों में क्लियर किया होगा, तो सिर्फ A में क्लियर नहीं किया, बाकी दोनों में क्लियर किया, that becomes your F. So B is actually equal to 2F. ये दिया हुआ है. The fourth point is also done. Now fifth point, exactly 34 students cleared at least 2 of the 3 cutoffs. एटलीस्ट 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 भी होता है और ऑल 3 भी होता है. इसका मतलब इसकी बात कर रहा है किसका? इसको सेपरेट जगह लिख देते हैं. लेट्स से D प्लस E प्लस F एग्जैक्टली 2 एंड उसके बाद आपका ऑल 3 दैट इज G. ये कितना है आपका? 34. दिस इज गिवन. देयर इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, एटलीस्ट ऑफ द 3 कट ऑफ्स एंड एग्जैक्टली 87 स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट. तो मैंने जैसा बोला फेल्ड वाला यही था ना, 100 माइनस G, एवरीथिंग एल्स अदर दैन G हैव फेल्ड. तो 100 माइनस जी एक्चुअली में 87 दिया है. तो फेल्ड वाले अगर आपके 87 है तो पास वाले वुड बी 13. तो वी गेट आवर फर्स्ट वैल्यू दैट इज जी इज एक्चुअली इक्वल टू 13. और जैसे जी 13 आता है तो अब आप क्या काम करो, जहाँ जहाँ आपने जी इन्वॉल्व किया हुआ है ना उसको प्लग इन करने की कोशिश करो, तो उससे कुछ सिंप्लीफाइड रिलेशन आना स्टार्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल पहले तो मेरे को यही दिख रहा है, यहाँ पे अगर जी में 13 प्लग इन कर दूँ, दिस इज 13. इसका मतलब D प्लस E प्लस F, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 34 माइनस 13 दैट इज 21. DEF इज 21. यहाँ पे भी A, D और E की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? आप G को वैल्यू प्लग इन कर दो. 100 माइनस 13, 100 माइनस 13 इज 87. 87 बाई 3 हो रहा है, राइट? 107 बाई 3 इज 29. 29 माइनस G अगेन, 29 माइनस ऑफ 13. तो 29 minus of 13 will be 16. So A plus D plus E is also known to us and that becomes 16. ठीक है? I hope this is clear. Now there was this last statement. Let's read this also. The number of students who did not clear any of the 3 cutoffs. Any of the 3 cutoffs का मतलब ये H. This H is 6 more than the number of students who cleared all the 3 cutoffs. ये तो बड़ा सिंपल है. All the 3 ये G है और G की वैल्यू में पता है कितनी है? 13 है. सो क्या हो जाएगा आपका? ये जो H हो जाएगा इसकी वैल्यू मिल जाएगी.
कितना हो जाएगा, g से 6 मोर, 13 से 6 मोर, दैट मीन्स h वैल्यू इज 90। ठीक है, तो h की भी वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करा जाए, नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज दैट स्टेटमेंट और कंडीशन, इनडायरेक्ट कंडीशन विच यू हैवंट यूज्ड टिल, जिसकी आपने कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करी है। सो दिस 100 हैजंट बीन टच्ड अपॉन। ये 100 क्या है, एवरीथिंग इन्वॉल्व इन दिस फिगर शुड एड अप टू 100। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस d प्लस ई प्लस एफ, और नोटिस करो इसके वैल्यूज पता है आपको, d प्लस ई प्लस एफ प्लस g प्लस h, इन दोनों के भी वैल्यूज पता है आपको। दिस ऑल शुड एड अप टू 100। इसमें भी a प्लस बी प्लस सी आपको नहीं पता है, बट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू f के टर्म्स में f प्लस 30 है, सो आई कैन रिप्लेस दिस एज f प्लस 30 प्लस d e f, टोटल कंबाइन करके 21 है, g की वैल्यू कितनी है 13 है, h की वैल्यू कितनी है आउटसाइड, दैट इज 19, एंड दिस शुड एड अप टू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30 21 30 और 19 कितना बनेगा, 21 और 19 40, 40 30 70, 70 और 13 कितना, 70 और 13 83। तो f प्लस 83 इज 100, मतलब f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो f की भी वैल्यू आपके पास आ गई, बिकॉज f की वैल्यू आपके पास 17 आ गई, तो आपके पास d और e की भी वैल्यू आ गई, d और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इट्स यूज अ डिफरेंट कलर। आपके पास d और e की वैल्यू 4 है, f की वैल्यू भी आ गई। इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो d और e की वैल्यू आपको 16, सॉरी a d और e की वैल्यू 16 है तीनों का मिला के, जिसमें से d और e आपने इस्टेब्लिश किया क्या है, वो 4 है। तो d और e अगर 4 है मिला के, तो a कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। थोड़ी वैल्यूज लिख दिया जाए तो a की वैल्यू आपकी हो गई 12, g की वैल्यू आपकी सेंट्रल वैल्यू कितनी है 13 है, फिर आपका f का वैल्यू इज 17, और किसकी वैल्यू आपके पास b इज इक्वल टू 2f, तो एक्चुअली b की भी वैल्यू आपके पास, क्योंकि f की वैल्यू आपकी 17 थी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स f, दैट इज 34, तो b की वैल्यू इज 34। और किसकी वैल्यू है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी वॉज f प्लस 30, राइट। इसमें a की वैल्यू पता है आपको और आपको b की वैल्यू पता है, तो c की भी वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू e की वैल्यू है, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी इज f प्लस 30, राइट। a प्लस बी प्लस सी इज f प्लस 30, तो f की वैल्यू आपने बोली 17, 17 प्लस 30 इज 47। तो इसमें आपका a पता है आपको कितना है 12, आपको और क्या पता है b और c में हमने लिखा था कहीं पे b वॉज 34, यस b वॉज 34 प्लस ऑफ c, तो c की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, दिस वुड बी 46, तो c टर्न्स आउट टू बी 1, तो c आपका कितना आ गया 1, और जो c है वही आपका e भी है, तो e की भी वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम क्या वैल्यू सारी निकाल सकते हैं, यहाँ से अब आपका क्या बचा a d और e, राइट। तो a d और e इन तीनों का सम कितना था, या d और e मिला के देख लो, तो d और e मिला के 4 था, तो यहाँ से e अगर 1 है तो d को क्या होना पड़ेगा आपका, we have uniquely figured out all the values, all the variables involved, right. So this was the set. Now let's take a look at the problems. Now first question क्या है, how many students did not clear exactly 2 of the 3 cutoffs? exactly 2 वाला कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, exactly 2 of the 3 cutoffs मतलब exactly 1 कट ऑफ क्लियर कर, राइट। इसका ये मीनिंग हुआ how many students did not clear exactly 2 of the 3 cutoffs, इसका मतलब क्या हो जाएगा, exactly 1 वाला कट ऑफ क्लियर किया होगा, ठीक है। तो exactly 1 वाला कट ऑफ कौन हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 प्लस 34, सो 12 प्लस 34 प्लस 1, तो ये हो गया कितना 12 प्लस 1 13, 13 और 34, दिस वुड बी व्हाट 47, ठीक। Now let's move to the second problem. What is the difference between the number of students who passed the test and the number of students who failed the test? तो यार बड़ा सिंपल सा है, who passed the test का मतलब 13 है सिर्फ सेंट्रल वैल्यू, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि बाकी सारे लोग फेल हैं, इसको हमने बोला ही था, तो वो कितना था 100 माइनस 13 87, इनका भी एक्चुअली में क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, राइट। 13 एंड 87 का डिफरेंस वुड बी 74, that is 87, right. तो आंसर टू द सेकंड प्रॉब्लम बिकम 74।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, चेक करना पड़ेगा एक एक करके. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ इन पार्ट ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ इन पार्ट ए, ये हमने ऐड करना चाहिए था. तो 13 + 1 + 3, दिस इज व्हाट, 13 + 3 16, 16 + 1 17, 17 + 12 29, राइट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ इन पार्ट बी का एडिशन कर लो. 17 13, 17 and 13 is 30, 33, 33 और 34, 33 और 34 would be 67. सो बी का कितना आ जाएगा 67. तो पहले वाले नंबर का 29 छोटा है, अगला कितना गया 67, हाईएस्ट ही ढूंढ रहे हैं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द टोटल कट ऑफ, तो 13 नहीं सॉरी टोटल इज दिस वैल्यू 17 13 30, 30 और सिर्फ 2 ऐड हो रहा है, सो दिस इज 32, काफ़ी छोटा है अभी. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्लियर एनी ऑफ द 3 कट ऑफ्स एच, दैट इज 19. So obviously the answer to this problem is option B, that is 67. And the last problem, how many students cleared the cutoff in both part A and part B but failed the test? तो A and B की कट ऑफ क्लियर करिए, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं A and B दोनों की कट ऑफ क्लियर करने वाले? 13 + 3, ये 16 लोग हैं, बट दे हैव फेल्ड द टेस्ट. तो सेंट्रल वैल्यू से बाहर होना चाहिए, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है ये? 3 की बात कर रहा है, राइट. तो प्रॉब्लम्स आर नॉट सो डिफिकल्ट. मेन आपका ये जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, इसके थ्रू जो इक्सप्रेशंस है, जो इक्वेशंस है, इनके बीच में आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो गुड आइडिया वाज टू टेक ऑल द वेरिएबल्स एंड उनके बीच में बैठ के आप सारे रिलेशंस लिखो. टू अंडरस्टैंड ऑल दो स्टेटमेंट्स, ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं आपके, these statements are very important. Who have failed, who have not cleared the cutoff in exactly A का क्या meaning है, that becomes sacrosanct, very important to this particular problem. Now let's in this video, I hope everything is clear in this particular set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.